Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. अब बात करते हैं मनीष कश्यप की। मनीष कश्यप लगातार चर्चा में बने रहे हैं। पहले उनकी पिटाई वाला कांड हुआ, उसके बाद चर्चा में आए, फिर उन्होंने विद्रोह का स्वरूप अपनाया हुआ है, इस वजह से चर्चा में हैं। पीएमसीएच के बाहर अभी फिर पहुंचे थे, वहां पर गेट पर काफ़ी बातचीत हुई, मीडिया से बातचीत हुई उनकी, उसमें वो रोने भी लगे और धमकाया भी, एक तरीके से चुनौती भी दी अस्पताल प्रशासन को, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को। कह दिया मैं कफन बांधकर घर से निकला हूँ, याद रखना मंगल पांडे, मेरे दिल की पुकार तुम्हें ले डूबेगी। तो इस तरह के जो उनका आचार विचार निकल के आ रहा है मनीष कश्यप का, इसको किस तरीके से देखा जाए कि बीजेपी छोड़ने का मन क्या बना लिया है? देखिए वो तो साफ दिखाई पड़ता है। आप बीजेपी में ऐसे कौन रह पाएगा जब सीधा वो प्रधानमंत्री पर हमले करेगा। आप इस बात को समझिए, वो बीजेपी में कैसे रह पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको ये कहा कि पॉलिटिक्स में भावनाओं की जगह नहीं होती। मनीष कश्यप भावुक व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, जो उनका रिएक्शन होता है वो भावनाओं से भरा होता है। सवाल यह है, पॉलिटिक्स में मौका देख करके अपनी बातों को एग्जीक्यूट कराया जाता है, मौके पे बदला लिया जाता है। पॉलिटिक्स में लोग कहते हैं कि अपनों की लाश पर को ही सीढ़ी बना करके राजनीति में आगे बढ़ा जाता है। तो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इट्स अ डर्टी गेम, लेकिन भाई पॉलिटिक्स ही तो हर चीज डिसाइड करता है। देश का दशा दिशा क्या होगा, राज्य का दशा दिशा क्या होगा। मनीष कश्यप जिस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरीके से गलत है। मनीष कश्यप ने आवाज उठाई पीएमसीएच में तमाम खराबियों की वजह से। मनीष कश्यप की आवाज यह है कि भाई बिहार में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब क्यों है। मंगल पांडे कई सालों से मंत्री हैं, तो हेल्थ के लिए क्या कुछ किया गया, ये तो जेन्युइन सवाल है। पर बड़ा सवाल यह है कि पॉलिटिशियन उधर ध्यान ही नहीं देते, जिस वजह से उनका वोट प्रभावित ना होता हो। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की क्या जरूरत है जब जाति के नाम पर वोट मिलता है, जब जाति समीकरण को जोड़ करके आप जीत जाते हैं, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की क्या जरूरत है। इस बात को भी तो समझना पड़ेगा। अब पीएमसीएच की दुर्दशा है तो उसके लिए डॉक्टर तो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, हेल्थ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। सवाल ये उठता है कि जिम्मेदारी अगर तय करती जनता तो हेल्थ बड़ा मुद्दा होता, और हेल्थ बड़ा मुद्दा होता तो फिर उस नाम पे वोट दिया जाता। आप पूरे बिहार में देख लीजिए, आप बड़े हैरान हो जाएंगे। पूरे बिहार में आप देखेंगे तो सरकारी हॉस्पिटल की ये दुर्दशा है, ये बदहाली है। क्योंकि सौरभ, मैं आपको बता सकता हूं कि मुजफ्फरपुर के अस्पताल में मैं एक समय रिपोर्टिंग करने गया था, क्योंकि वहां पे 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। वो सुबह सुबह उठते थे, मुजफ्फरपुर की लीची बड़ी फेमस है, वो खाली पेट लीची खाते थे, पता नहीं उनके बॉडी में किस तरह का रिएक्शन होता था, और उसके बाद जब तक वो हॉस्पिटल आते थे तब तक उनकी मौत हो चुकी होती थी। सरकार ने ध्यान दिया, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ हेल्थ मिनिस्टर होते थे, और बिहार की सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया जब बहुत बवाल होने लगा। और वहां लोकली इसको कहते हैं चमकी बुखार, क्योंकि इस बुखार में चमकी आता है। पर ये बच्चे बच नहीं पाते थे, भीषण गर्मी में उन बच्चों की जान चली जाती थी। उस समय सरकार ने अनाउंसमेंट किया 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया जाएगा बच्चों के लिए। अगर सरकार ने अनाउंसमेंट किया तो कितने बच्चों का वहां पर इलाज हो पाता है, जो वादा किया क्या वहां पर हो पाता है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। आप देखेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, शुरुआत के 8-9 साल उन्होंने भरपूर प्रयास किए, लेकिन उसके बाद फिर हेल्थ के लिए बहुत कुछ होता दिखता नहीं है। आप वहां पर देखेंगे मुफ्त का राशन, मुफ्त की बिजली, इस तरह का इंतजाम किया जाता है। उसके बाद बचे हुए पैसों का किस तरीके से
उसको खर्च किया जाता है, और जो खर्च होता भी है उसमें हेल्थ बहुत बड़े प्रायोरिटी पर नहीं दिखता है। और ये सिर्फ नीतीश ही नहीं है, उनसे पहले के कई सीएम नीतीश से बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। नीतीश कुमार ने तो थोड़ा बहुत प्रयास भी किया है, और शुरुआत के 7-8 सालों में उन्होंने बहुत मेहनत की है। एम्बुलेंस सड़कों पर दिखता था, लेकिन अभी एम्बुलेंस बदहाली में दिखेगा, उसका रख रखाव चौपट हो चुका है। पहले तो एम्बुलेंस भी नहीं दिखता था। तो ये लोग जब बात करेंगे तो कहेंगे पहले क्या होता था, अभी देख लीजिए। पर पहले कब तक देखते रहे? और पहले नहीं होता था तभी तो इतने समय से और मौका दिया 20 जा साल रहा से आपकी सरकार है। बिल्कुल। लोगों की बदहाली आए दिन न्यूज में आता है कि पेशेंट का पैर जो है किसने कुतर दिया, तो चूहे ने कुतर दिया। सवाल यह है कि ये इतनी गंभीर समस्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? डॉक्टर्स भी परेशान हैं क्योंकि ओवरबर्डन्ड रहते हैं, इतने पेशेंट्स होते हैं, उन्हें इतनी दवाओं की जरूरत है, हॉस्पिटल्स में उतनी दवा होती नहीं है, खर्चे जितने होते हैं मेडिकल इलाज में, लोगों के पास पैसे नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल्स में जाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में लोगों की भीड़ ज़्यादा है, रिसोर्सेस कम है, मारामारी ज़्यादा है, वेटिंग ज़्यादा है, इंसानी जानों की कीमत नज़र नहीं आती है, और इसीलिए लोगों में गुस्सा भी है। मनीष कश्यप जब खुद गए तो उन्हें दिखाई पड़ा तो समझ में आ गया कि वो जिस पार्टी में है वो तो सरकार में है। उनकी पिटाई हुई, पार्टी के कोई लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, तब उनको समझ में आया कि अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अब वो जो इशारा कर रहे हैं उससे बहुत साफ है कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। जनसुराज जाएंगे। जी हाँ, अब चर्चा है क्योंकि जनसुराज के कुछ लोगों ने इंडिकेट किया है कि मनीष कश्यप जनसुराज में जाएंगे। कहीं भी जाएं मनीष कश्यप, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन पॉलिटिक्स में आपको अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत धैर्य से काम करना पड़ेगा। आप अगर ये चाहेंगे कि भावनाओं में बढ़ करके और तुरंत माइक निकाल करके रिपोर्टिंग करने लगें तो बहुत कुछ नहीं होता है। हमने भी हेल्थ को लेकर के बहुत रिपोर्टिंग की और कई साल लग गए बहुत चीज़ों को ठीक करवाने में, क्योंकि हम ठीक करवाने वाले लोग होते नहीं हैं। हम न्यूज़ दिखाते हैं, सरकार की नज़र पड़ती है, आम लोगों की नज़र पड़ती है, एक माहौल बनता है, फिर सरकार दबाव में आती है और उसको ठीक करने के लिए मजबूर होती है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.